अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ एस का फार्मूला कैसे काम करता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि सम इफ जो है वो कैसे काम कर रहा है, तो उसमें हम सिर्फ एक कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन सम इफ एस में हम टोटल तकरीबन 127 कंडीशन हम दे सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ डेटा है, 3 मंथ्स का डेटा है, जैन फेब और मार्च का, और ये अकाउंट्स है, कुछ जनरल ट्रेड में, कुछ CSD में और USC में कुछ ट्रांजैक्शन हुई है, इसके डिलीवरी नंबर, ये इनवाइस नंबर आ गए, और ये कस्टमर नेम है और ये क्वांटिटी है, डिलीवर्ड क्वांटिटी। अब ये कस्टमर्स जो हैं, ये डेटा मेरे पास तकरीबन 100+ लाइन में है, लेकिन ये सेम कस्टमर रिपीट हो रहे हैं। पहले तो मुझे यूनिक कस्टमर निकालने हैं। मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब ये पूरी लिस्ट है, इससे मैं डुप्लीकेट रिमूव करूंगा। तो डेटा में आके यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है। अब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यह डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये कह रहा है जी 99 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, सिर्फ 9 वैल्यूज जो है वो रिमेन रह गई है। अब ये मेरे पास यूनिक 9 कस्टमर आ गए जो कि इस डेटे में रिपीट हो रहे थे। अब इसको मैं कॉपी करूंगा और मेरे पास एक अलग शीट है यहाँ पे ऑपरेशन समरी के नाम से। अब यहाँ पे मैं जो है वो एक समरी बनाना चाह रहा हूँ। तो ये यूनिक कस्टमर जो मैंने वहाँ से उठाए थे मैं उनको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, जो कि बार बार उस सेल्स रिपोर्ट में रिपीट हो रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जो समरी है, समरी में मेरे पास 2 कंडीशन है। एक ये है कि मैं चाहता हूँ कि GT में जो ट्रांजेक्शन हुई है और जो JN में हुई है, तो सिर्फ GT और JN में जो ट्रांजेक्शन हुई है उसका टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। इस तरह मुझे इसी कस्टमर का UAC में और फेब में जो ट्रांजेक्शन हुई है, इस तरह CSD और मार्च में जो ट्रांजेक्शन हुई है। तो इसको हम शुरू करते हैं। इज इक्वल टू सम इफ एस लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये फंक्शन का बटन है। अब जब जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो इसी फार्मूले का जो है वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपको आसानी से आप इसमें रेंज और सारा कुछ दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मैनुअल लेना चाहेंगे तो फिर इसमें आप मिस्टेक करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पे सम रेंज है, ये मुझसे कहता है कि मुझे सम रेंज बताओ, क्वांटिटी कहाँ पे लिखी हुई है। अब मैं वापस आऊँगा यहाँ पे सेल रिपोर्ट में। सेल रिपोर्ट में मेरे पास यहाँ पे ये क्वांटिटी है, ये मैं सेलेक्ट करूंगा। अब मैंने इसको सम रेंज दे दिया। क्राइटेरिया रेंज मुझसे मांग रहा है कि जी अब बताओ कि मुझे ये जो कस्टमर्स आप बता रहे हो, ये कस्टमर्स कहाँ लिखे हुए हैं, इसकी रेंज मुझे दो। वापस सेल रिपोर्ट में जाएंगे, हमारे पास कस्टमर जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये कस्टमर सारी जो है ये रेंज हम सेलेक्ट कर देंगे। हमने एक रेंज दे दी इसको। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ मैंने कौन सा कस्टमर ढूंढना है। फार्मूले को नहीं पता, फार्मूले को हमने बताना है कि भाई इस कस्टमर को तुमने ढूंढना है। तो इस सेल में जो कस्टमर लिखा हुआ है, मुझे ये वाला कस्टमर जो है इसका टोटल चाहिए। यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो सेल रेफरेंस मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ तक मेरा सम इफ का फार्मूला जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से आगे जो क्राइटेरियाज हैं वो सम इफ एस के हैं क्राइटेरियाज हैं। अब यहाँ पे हम सेकंड क्राइटेरिया पे आते हैं। सेकंड क्राइटेरिया हमारा है कि GT की ट्रांजैक्शंस हों अकाउंट में, तब मुझे वो डेटा सिर्फ सम करके दो। तो ये मुझसे कहता है क्राइटेरिया रेंज 2 मुझे दो। अब वापस हम जाएंगे सेल रिपोर्ट में, यहाँ पे अकाउंट है और ये अकाउंट में जो आखिर तक पूरी की पूरी लिस्ट है ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये मुझे कहता है जी क्राइटेरिया दो। अब ये वो कंडीशन है। अब यहाँ पे हमने तो सेल रेफरेंस दे दिया, लेकिन यहाँ पे हम इसको सेल रेफरेंस नहीं देंगे, यहाँ पे हम इसको लिख के देंगे, इन्वर्टेड डबल कामा के साथ स्टार्ट करेंगे और GT लिखेंगे, GT और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। अब हम थर्ड कंडीशन हमारी ये है कि हमने सिर्फ जैन का डेटा उठाना है, फेब और मार्च में नहीं देखना, सिर्फ जैन का देखना है। तो ये मुझसे क्राइटेरिया रेंज 3 मांग रहा है। अब हम वापस आते हैं सेल रिपोर्ट में, यहाँ पे जो मंथ है इसमें ये सारे मंथ हम सेलेक्ट करते हैं। रेंज दे दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं इसको कंडीशन बताऊंगा। इन्वर्टेड कामाज में हम लिखेंगे जैन और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी तीसरी कंडीशन पूरी हो गई। पहली कंडीशन हमारी जो है वो कस्टमर नेम की थी, दूसरी कंडीशन हमारी GT की थी और तीसरी कंडीशन हमारी जैन की थी। फार्मूला हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम ओके करेंगे। 275 क्वांटिटी इसने मुझे बता दी कि 275 क्वांटिटी
आपकी डिस्पैच हुई है इतनी इस स्पेसिफिक कस्टमर में। अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं कि क्या फार्मूला सही बता रहा है या गलत बता रहा है। वापस सेल रिपोर्ट में आएंगे, पहला फिल्टर हम लगाएंगे यहाँ पे इसी उबैद कस्टमर पे, उबैद स्टोर पे। दूसरा का फिल्टर हम लगाएंगे जीटी पे, और तीसरा हम लगाएंगे जैन पे। अब देखते हैं यहाँ पे सब टोटल का फार्मूला लगा हुआ, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को हम टोटल करेंगे तो 275 आ रहा है, और यहाँ पे फार्मूला भी हमें 275 ही बता रहा है। अब मुझे यहाँ पे इन सारे कस्टमर्स के आगे यही फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा और नीचे तक आके पेस्ट कर दूंगा, तो सबके सामने क्वांटिटी आ जाएगी। ये इसलिए हुआ है कि अगर आप देखें, इसको हम डायलॉग बॉक्स को खोलते हैं। अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया 1 कस्टमर का मैंने दिया था, मैंने यहाँ पे D4 दिया था, यहाँ पे D4 है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह की कंडीशन को इन्वर्टेड कामा में लिखता, उबैद स्टोर में यहाँ पे लिखता, तो फिर ये फार्मूला में नीचे पेस्ट नहीं कर सकता। अब इसने D4 उठाया है। अब हम सेकंड पे देखते हैं कि ये जो 55 क्वांटिटी है इसमें सेल रेफरेंस क्या है। अब ये देखो D5, इसने D5 उठाया है, ये वाला सेल उठाया, तो फार्मूला खुद ब खुद ही एक एक सेल नीचे आ रहा है और अपने ही उसमें अपने कस्टमर्स के आगे वो सेम क्वांटिटी हमें बता रहा है। तो ये इसका फायदा ये हुआ। अब यहाँ पे हम अपने सेकंड जो हमारी क्राइटेरिया है कि हम मुझे यहाँ पे चाहिए यूएससी की फेब की सेल मुझे चाहिए सेम कस्टमर की। तो यहाँ भी हम फार्मूला सेम इसी तरह स्टार्ट करेंगे, सम इफ एफ्स से स्टार्ट करेंगे, फंक्शन सम रेंज देंगे, क्राइटेरिया रेंज, कस्टमर्स जहाँ पे लिखे हुए हैं वो कस्टमर दे देंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया मांग रहा है तो मैं सेल रेफरेंस दे दूंगा, ये कस्टमर मुझे चाहिए। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा ये है कि हमें यूएससी चाहिए, तो हम पहले इस पूरे डेटे को सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में यूएससी लिख देंगे और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। और साथ में तीसरी कंडीशन हमारी है कि हमें फेब का डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे डेट रेंज में आएंगे, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, ये वाला हमने सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में हम लिख देंगे फेब, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, और ये हमारी क्वांटिटी है। इसको हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। ये हमारी आ गई है यूएससी की फेब की ट्रांजैक्शन। अब इस 148 को हम फिर से वेरीफाई करते हैं कि ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। यहाँ पे आएंगे, सेम कस्टमर पे फिल्टर लगाएंगे, अकाउंट हमने यूएससी इस दफ़ा उठाया है, और फेब का डेटा चाहिए हमें 148। यहाँ पे 148 ये सिंगल ट्रांजैक्शन है, 148 इसने 148 उठाया। हम हिदायत को भी चेक कर लेते हैं कि ये क्या सही है कि गलत है। अब यहाँ पे देखिए 164, दो ट्रांजैक्शन आ रही है, 164 की क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देखो 164 की क्वांटिटी है, तो फार्मूले ने क्वांटिटी सही उठाई है। अब हम फिल्टर हटा देते हैं यहाँ से, और हम अपनी तीसरी कंडीशन पे काम करते हैं। अब यहाँ भी हम यहाँ पे सम इफ एस का फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे हम इसको पहले सम रेंज देंगे, सेल रिपोर्ट में आएंगे, हमने क्राइटेरिया दे दिया। अब ये रेंज मांग रहा है कस्टमर की, कि कस्टमर जो है वो कौन सा है। फिर हम सेल रिपोर्ट में आएंगे, ये हमारे कस्टमर्स हैं, तो इसको भी हम आखिर तक सेलेक्ट कर देंगे। फिर मुझसे क्राइटेरिया मांग रहा है, अब मैं ऐसे कहूँगा कि ये वाला कस्टमर है। फिर सेकंड कंडीशन पे हम काम करते हैं, CSD हमें चाहिए इस दफ़ा। सेल रिपोर्ट में आएंगे, अकाउंट पे डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे CSD इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, और तीसरी कंडीशन हमारी है डेट की, तो हमें मार्च का डेटा चाहिए। यहाँ पे वापस आएंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में मार्च लिख देंगे, ओके कर देंगे। 72 इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम फिर इसको वेरीफाई करते हैं, उबैद को वेरीफाई करते हैं सबसे पहले।
इसे फ़िल्टर लगाते हैं, यहाँ पे CSD पे फ़िल्टर लगाएंगे, यहाँ पे मार्च में सिंगल ट्रांजैक्शन आ रही है, लेकिन हम इसमें ये 198 वाली हिदायत वाली ये ट्रांजैक्शन भी देख लेते हैं कि ये कितनी है। 198 198 96 35। यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन हैं मार्च में, 19 और 50, 19 और 35, 54 क्वांटिटी टोटल आ रही है। नहीं, ये रॉयल और उसकी मिक्स हो गई है, इसकी भी सिंगल क्वांटिटी आ रही है। तो हम मार्च में अगर CSD में टोटल ट्रांजैक्शन देखें तो 714 टोटल क्वांटिटी आ रही है, और यहाँ भी 714 टोटल क्वांटिटी आ रही है इन सबको सम करने के बाद। अगर हम UAC में देखें और फेब में देखें, सिर्फ सारे कस्टमर्स की टोटल क्वांटिटी हम चेक कर लेते हैं। UAC और फेब तो 548 क्वांटिटी टोटल बनती है, और यहाँ पे देखें तो 548 क्वांटिटी हमारी इसकी भी टोटल बन रही है, तो टोटल सेम मैच कर रहा है। इसी तरह हम जो है वो GT पे फ़िल्टर लगाते हैं, और यहाँ पे JN पे फ़िल्टर लगाते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा है और 987 क्वांटिटी टोटल बन रही है, और यहाँ भी हमारी 987 क्वांटिटी टोटल बन रही है। तो ये थे कुछ सम इफ एस के कंडीशंस, जो कि उनको अलग इसको लगाना बहुत ही आसान है। आप जो है वो इसको लगाएं और कमेंट्स में बताएं। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।